जिन महानुभाव ने ये बात कही है कि गौमूत्र को पीने से सरकार बनती है, तो आपके पास क्या गौमूत्र की उपलब्धता नहीं है? आप पीजिए और पूरे देश में अपनी सरकार बना लीजिए। गोमये वसते लक्ष्मी गौमूत्रे तु सरस्वती। गाय के गौमूत्र पर वैज्ञानिक रिसर्च प्रारंभ हो गया है। गाय सबके पास में पूरे देश के अंदर है, पूरे विश्व में है। गौमूत्र पीजिए, अपनी सरकार बना लीजिए, दूसरे की पलट दीजिए अगर गौमूत्र से बनती है। धर्म को लेकर के हम जब राजनीति करेंगे तो राजनीतिक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होगा वो धर्म पर आधारित होगा। जब हम धर्म को छोड़ देंगे, राजनीतिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर राजनीतिक व्यक्ति धर्म को छोड़ देगा और मात्र राजनीति में आएगा तो उसका आचार व्यवहार कैसा रहेगा? राक्षस प्रवृत्ति का। एक सनातन संस्कृति की, धर्म की, ध्वजा की, पताका की सरकार बनेगी, ऐसे सैद्धांतिक लोग आएंगे तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसको नष्ट करने वाले अपने आप नष्ट हो चुके हैं कई बार, तो सनातन का भी नष्ट नहीं होता क्योंकि वो शब्द ही नहीं है नष्ट होने। धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। धर्म के बगैर राजनीति नहीं है और राजनीति के बगैर धर्म नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कल एक द्रमुक सांसद सेथिल कुमार का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गौमूत्र पीने वाले राज्यों में ही चुनाव जीत सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आचार्य धर्मगुरु सुभाष जोशी जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जिस तरह से कल बयान आया है एक द्रमुक नेता का, सांसद का, कि बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, अगर गाय का सवाल है और गौमूत्र का सवाल है, गोमये वसते लक्ष्मी गौमूत्रे तु सरस्वती, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है गाय के अंदर। गाय का पूजन का या गाय का महत्व का मतलब है कि आपने सर्वांगीण सब पूजन कर लिया, ऐसी मान्यता मानी जाती है। और गौ मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में गाय भी है और गौ मैंने ज्ञान भी है। ज्ञान का संवर्धन जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के साथ में किया था, तो गाय का गौमूत्र का जो आज की बात अगर हम करें तो इससे बड़ी मूर्खता की बात कोई नहीं होगी। गौमूत्र को पीने के लिए तो शास्त्रों ने, पतंजलि जी ने जो योग वशिष्ठ के वो हैं, उन्होंने भी गौमूत्र पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। और गौमूत्र का आज विश्व के अंदर, राजनीतिक दल को छोड़ दें बयानबाजी को, तो गौमूत्र का तो पूरे विश्व जो है उसका अब एक विश्लेषण और आने वाला है। गाय के गौमूत्र पर वैज्ञानिक रिसर्च प्रारंभ हो गया है। इसलिए नहीं कि उसमें बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी, या कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, किसी दलीय पार्टी का मतलब नहीं है। उस पर तो बहुत बड़ी टीम देश के अंदर इस समय बैठी हुई है जो उसी पर रिसर्च कर रही है कि इससे कितने रोगों का निवारण होता है। तो मानसिक रोग का निवारण हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है? मानसिक रोग का निवारण होगा तो एक सनातन संस्कृति की, धर्म की, ध्वजा की, पताका की सरकार बनेगी, ऐसे सैद्धांतिक लोग आएंगे तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। जिन महानुभाव ने ये बात कही है कि गौमूत्र को पीने से सरकार बनती है, तो आपके पास क्या गौमूत्र की उपलब्धता नहीं है? आप पीजिए और पूरे देश में अपनी सरकार बना लीजिए। तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से लड़ाई झगड़े भी कम होंगे इसमें। अगर गौमूत्र से बन रही है सरकार तो फिर तो इससे बड़ा गौमूत्र तो बहुत बड़ा उपलब्ध है। अगर उन महानुभाव ने इस तरह की बात करी है तो मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा। और आगे के लिए आने वाला चुनाव है उसमें उनसे बोलूँगा, भी प्रस्ताव भी रखूँगा अपना, कि अगर गौमूत्र के पीने से सरकारें बन रही हैं, गौमूत्र के पीने से बन जाती हैं, तो फिर आप इतना क्यों झगड़ा और इतना पैसा खर्च कर रहे हो? गाय सबके पास में पूरे देश के अंदर है, पूरे विश्व में है। गौमूत्र पीजिए, अपनी सरकार बना लीजिए, दूसरे की पलट दीजिए अगर गौमूत्र से बनती है तो। लेकिन जहाँ तक गौमूत्र का सवाल है, गौमूत्रे, मैंने कहा ना, गौमूत्रे तो सरस्वती। गौमूत्र में ईश्वर ने सरस्वती का निवास दिया। जब ब्रह्मा जी ने गाय की सृष्टि के अंतर्गत गाय का निर्माण किया, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान दिया। तो जब आप देवताओं को मानेंगे तो देवता भी आपको मानेंगे। अगर गौमूत्र से बनती है सरकार, गौमूत्र सरकार बना सकती है, तो मेरे ख्याल से तो मैं तो कांग्रेस, आप, बसपा, सपा, जितनी भी पार्टियां हैं, गौमूत्र पिएं, घर में बैठे रहें, देखें कितनी सरकारें बनती हैं। अच्छा, जैसे हमने पहले भी देखा है कि सनातन को भी टारगेट किया गया था पहले। जैसे उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आता है कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र का भी बयान आया था कि सनातन डेंगू की तरह है, और अब ये बयानबाजी आ रही है। तो ये हार का नतीजा है, और जो गठबंधन बना है एक मोदी जी को गिराने के लिए,
उसका नतीजा है या उनकी बौखलाहट बाहर आ रही है? देखिए, सनातन जो शब्द है, अगर हम शब्द पे गौर करें, ये जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं होगा और जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, उसी शब्द का नाम सनातन है। हमारे यहाँ सनातन और पुरातन दो शब्द हैं। पुरातन मैंने जो प्राचीन है, लेकिन सनातन वो है जब तक हम रहेंगे, ये दुनिया रहेगी, ये धरती रहेगी, ये पृथ्वी रहेगी, ये पर्यावरण रहेगा, तब तक सनातन है। उसको मेरे और आपके और किसी के हाथ में नहीं है कि अब सनातन धर्म को नष्ट कर दें या सनातन संस्कृति को नष्ट कर दें। उसको नष्ट करने वाले अपने आप नष्ट हो चुके हैं कई बार। तो सनातन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो शब्द ही नहीं है नष्ट होने का। सनातन शब्द के आगे कभी नष्ट शब्द लग ही नहीं सकता है। सनातन वो व्यवस्था है जो हमेशा रहने वाली है। हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, दुनियाएं इधर की उधर हो जाएंगी, लेकिन सनातन तब तक रहेगा, क्योंकि उसको ईश्वर का वरदहस्त है सनातन के ऊपर। तो सनातन तब तक रहेगा जब तक विश्व में सृष्टि में प्रलय नहीं आता है। धर्मगुरु पंडित उदय शंकर भट्ट जी, इनसे भी बात करते हैं इस मामले में। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही आता है, जिस तरह से गौमूत्र के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, गौमूत्र पर सवाल खड़ा करना ही पहले तो गलत है कि गौमूत्र हमारे यहाँ उसके बगैर शुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं है। गौमूत्र से हम लोग पंचगव्य बनाते हैं और गौमूत्र इतनी बड़ी क्षमता हमारे शरीर पर दे देती है, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, विरोधक क्षमता को बढ़ाने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो गौमूत्र के अंदर है। गौमूत्र चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले लो, चाहे उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ले लो, चाहे शास्त्रीय दृष्टिकोण ले लो, सदैव जो है पूजनीय रहेगा। और आप अगर कल्पना करें या कभी हम देखते हैं कि पुराने अभी कुछ वर्षों पूर्व चले जाएं, तो अगर गंभीर बीमारी आपके अंदर आ जाए, शरीर के अंदर गंभीर, तो उसको कोई अगर आपका ये मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं ये काम नहीं कर रही, तो हम उसको कहते हैं आप गौमूत्र पी लो। आपके अंदर शरीर में एलर्जी पैदा हो जाए और उसका निवारण दवाइयों से ना हो रहा हो, तो क्या गौमूत्र से आप स्नान कर लीजिए, उसका निवारण करने की क्षमता गौमूत्र के अंदर है। तो गौमूत्र ऐसी चीज़ है जो सदैव पूजनीय है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये आता है कि सनातन, गौमूत्र और जैसे हिंदू धर्म हो गए, इन सब के ऊपर क्या राजनीति जो अब हो रही है, क्या वो ज़रूरी है करनी? देखिए, राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से लेकर के आज तक, आने वाले समय तक भी, जब तक राजनीति में धर्म नहीं आएगा तो धर्म की पराकाष्ठा नहीं बुरेगी। और धर्म को लेकर के हम जब राजनीति करेंगे तो राजनीतिक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होगा वो धर्म पर आधारित होगा। जब हम धर्म को छोड़ देंगे, राजनीतिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर राजनीतिक व्यक्ति धर्म को छोड़ देगा और मात्र राजनीति में आएगा, तो उसका आचार व्यवहार कैसा रहेगा? राक्षस प्रवृत्ति का। धर्म पर आधारित होकर के वो नहीं चल पाएगा, धर्म पर आधारित होकर देश को नहीं चला पाएगा। धर्म से तात्पर्य मेरा खाली यहाँ सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, किसी से नहीं है। धर्म सबके लिए समान है। हमारे लिए प्रत्येक धर्म, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, वो पूजनीय है। ऐसा ही राजनीतिक व्यक्ति को भी प्रत्येक धर्म पूजनीय हो सकता है। वो अलग विषय है कि मेरी विचार का था, मेरी विचार आस्था, चाहे मैं सनातन को हिंदू धर्म में ले लूँ, चाहे सनातन को मैं अग्रवाल धर्म में ले लूँ, चाहे सनातन को मैं जैन धर्म में ले लूँ, चाहे सनातन को बौद्ध धर्म में ले लूँ। ये शाखाएं हैं, ये शाखाएं मात्र हैं। और इन शाखाओं के माध्यम से हम अपने धर्म के उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए, जिस मार्ग की हम कल्पना करते हैं, उस मार्ग को चलाते हैं। तो राजनीतिक व्यक्ति भी, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी हो, धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म के बगैर राजनीति नहीं है और राजनीति के बगैर धर्म नहीं है, ये मेरा मानना है।